युवराज सिंह के फादर युवराज सिंह ने बता दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट का हल क्या है और पाकिस्तान क्रिकेट आगे कैसे जा सकता है। उसने बड़े एग्जांपल दी अपने बेटे युवराज सिंह के। उसने बताया कि युवराज सिंह इंडियन प्लेयर्स को, जो आने वाली प्लेयर्स है, यंगस्टर है, उनको प्री में ट्रेन करते हैं और पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो ऐसा नहीं करते। टीवी पे बैठ कर पाकिस्तानी जो अच्छे खिलाड़ी है वो उनके ऊपर भी तनकीद करते हैं, उनके ऊपर जो है वो क्रिटिसाइज़ करते हैं और उनको बुरा भला कहते हैं, तो ये मेंटली उनको डिस्टर्ब करते हैं। उसने बताया जैसे मेरा बेटा प्री में इंडियन प्लेयर्स को, जैसे अभिषेक शर्मा को तैयार किया, और यकीन करें कि इस वक्त इंटरनेशनल में T20 और इवन के वो ओडीआई में भी आने वाला है। मतलब एटलीस्ट उसने एक प्लेयर दे दिया और अभी प्रियांश अराया को वो तैयार कर रहे हैं, और प्रियांश अराया ने भी अपनी झलक पिछले IPL में दिखाया था। तो युवराज सिंह के फादर युवराज सिंह ने बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट का हल यही है कि जैसे मेरा बेटा तैयारी करवाते हैं आने वाले प्लेयर्स को, नेक्स्ट जनरेशन के प्लेयर्स को, तो ऐसे अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर भी ये टीवी पे बैठकर इनके ऊपर, मतलब जो खिलाड़ी हैं उनके ऊपर वो तनकीद ना करें, उनके ऊपर क्रिटिसाइज़ ना करें, उनको बुरा भला ना कहे, और इनके बजाय अगर वो प्री में या मतलब थोड़ी बहुत पैसे लेके या इस तरह इनके कोई ओहदा दे दे और वो इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट के जो नई आने वाले प्लेयर्स हैं या जो मौजूदा प्लेयर्स हैं, अगर उनको तैयार करे, उनके ऊपर मेहनत करे 2-3 साल, तो पाकिस्तान क्रिकेट फिर आगे जा सकती है। और अगर ये टीवी पे बैठकर तनकीद करना शुरू कर दे तो इससे पाकिस्तान क्रिकेट मज़ीद डैमेज हो सकते हैं। और पिछले कुछ सालों में अगर आप 3-4 सालों में देखें, इवन कि 2021 वर्ल्ड कप, 2022 एशिया कप और वर्ल्ड कप में आप लोगों ने पाकिस्तान टीम देखा होगा कि सेमीफाइनल और फाइनल तक चले गए है और इंडिया को भी हराया था, बड़ी बड़ी टीमों को हराया था, और मतलब बहुत ज़बरदस्त टीम था, इवन के बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। उस टाइम नसीम शाह शाहीन जैसी बॉलिंग करता था, तो वही नसीम शाह शाहीन क्यों ख़राब हो गई है? इनके ऊपर मतलब वो अपने से वो सीखते हैं, इनके ऊपर कोई ऐसी सिखाने वाला नहीं है कि इस सिचुएशन में आपने क्या करने, इस सिचुएशन में आपने क्या करने, आपने कैसी बॉलिंग करनी है, आपने लाइन और लेंथ कैसी बरकरार रखनी है, आपने ट्रेनिंग कैसी करनी है, आपने अपनी डाइट का कैसे ख्याल रखना है, और आपने अपनी जो चीज़ें है वो कैसे बेहतर करनी है। दूसरी साइड पे इंडिया के वो प्लेयर जो कि मतलब मानी हुई लीजेंड प्लेयर है, युवराज सिंह है, या मतलब इवन के अभी गौतम गंभीर इंडिया के कोच है, या मतलब अभी आप लोगों ने पिछले दिनों में देखा होगा रोहित शर्मा अंडर-19 टीम को जो है वो लेक्चर्स दे रहे थे, और उसके पास कोई अहदा तो नहीं है, उसके पास मतलब कोई ऐसी अथॉरिटी तो नहीं है, ना उसको पैसे मिलने वाले, बस वैसे वो अपने शौक़ के लिए और अपने आने वाली जो उनकी टीम है, जैसे वैभव सूर्यवंशी अभी वो खेल रहे हो, इस तरह उनका एक और खिलाड़ी है जो कि उनका कैप्टन भी है, मुझे नाम तो नहीं आता, लेकिन जिस तरह वो खेल रहे हैं, इवन कि वो इंटरनेशनल के लिए वो ऑलरेडी तैयार है। और उसने अपने उन दोनों ने अपनी झलक, एक ने CSK की तरफ से और एक ने राजस्थान रॉयल की तरफ से, वैभव सूर्यवंशी ने, जैसे उसने सेंचुरी लगाई है, फास्टेस्ट सेंचुरी लगाई है और पहले बॉल पे छक्का और ड्रीम डेब्यू किया, तो उससे पता चलता है कि वो इंटरनेशनल के लिए अभी से तैयार है, लेकिन उस पर अभी भी वो काम जारी है। तो रोहित शर्मा को तो कोई पैसे नहीं मिले थे, वो वैसे अंडर-19 टीम को लेक्चर दे रहे थे, और कुछ वीडियोज़ और कुछ तस्वीरें बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी। तो ऐसे अगर पाकिस्तान क्रिकेट भी करे, पाकिस्तान एक क्रिकेटर भी करे और अंडर-19 टीम को तैयार करे, इवन के ये सिफारिश और ये सिस्टम अगर ख़त्म करे और थोड़ा बहुत इन चीज़ों पे काम करे, तो पाकिस्तान क्रिकेट का हल यही है। आप लोगों ने एक लड़का देखा होगा शाज़ेब खान, जिन्होंने बैक टू बैक सेंचुरी लगाई थी, हाईएस्ट स्कोर, और इंडिया के खिलाफ 161 रन और इस तरह 150+ स्कोर किया था, और इंडिया को पाकिस्तान ने हराया भी था अंडर-19 टीम को। अगर यही लड़के फिर आते हैं इंटरनेशनल में, उनके ऊपर काम होते हैं, इनके ऊपर काम नहीं होता, तो दैट्स द रीज़न कि मतलब अंडर-19 में आप उनको हराते हो और फिर जब आप इंटरनेशनल लेवल पे बड़े होते हो फिर आप जो है वन साइडेड हारते हो। तो मतलब यही मेंटल प्रेशर और यही तैयारी होती है। वो अंडर-19 वालों के पास इतना तजुर्बा नहीं होता, वो इतना तैयार नहीं होते, तो उस टाइम पाकिस्तानी खिलाड़ी उनको हराते और पाकिस्तानी जो बैट्समैन होते हैं या जो भी वहाँ पे परफॉर्म करते हैं वो सामने नहीं आते। अभी मैं शाज़ेब खान के एग्जांपल देता हूँ, वो मानसेरा से ताल्लुक़ रखते हैं और मतलब एक नॉर्मल घराने से, एक नॉर्मल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनका कोई मतलब सुनता नहीं है और वो आगे नहीं आया, इवन कि ना PSL में आया, ना कि डोमेस्टिक में मज़ीद आया कि उसको चांसेस नहीं मिले, इवन कि उनको तो इंटरनेशनल टीम में भी चांसेस मिलनी चाहिए थे और अंडर-19 लेवल पे और उसको चांसेस मिलने चाहिए थे। कल परसों आप लोगों ने मोहम्मद हफीज़ का वो ट्वीट देखा होगा कि मोहम्मद हफीज़ कहते हैं कि ये जैसे पॉलिटिशियन के बच्चे जो पॉलिटिशियन बनता है, डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर बनते हैं, और इवन के हर जो प्रोफेशनल जो होते हैं वो उनके मतलब बच्चे वो बनते हैं। एक लेगेसी होते हैं जो जूनियर जो है वो सीनियर के आगे लेके चलता है, और एक परंपरा होते हैं।
तो मतलब उनका मतलब यही था कि अगर किसी क्रिकेटर का बच्चा जो है वो क्रिकेट में आ जाए तो ये नेपोटिज़म होगा, और ये मतलब यही चीज़ प्रूव करते कि ये क्या करते हैं वो क्रिकेट में मतलब सिफारिश और ये सिस्टम है। तो उससे साफ पता चलता है कि इनके बच्चे को किसी ने रिजेक्ट किया और इवन के सलीम खालिक ने उनके ऊपर बातचीत की। तो क्रिकेटर का बच्चा हो चाहे जिसका भी बच्चा हो, वो टैलेंट पे अगर आते हैं, इवन कि आप तेंदुलकर जिसका पूरी दुनिया में गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं, उनका बच्चा आगे नहीं आया क्योंकि वो टैलेंटेड नहीं था। अभी सहवाग का बच्चा खेल रहे हैं, अच्छा टैलेंटेड है, लेकिन वो आगे नहीं आ सकता। और दूसरी आसिफ जायसवाल जो कि गरीब, जो कि गली मोहल्लों में जो है वो क्या क्या चीज़ें बेचता था और पानी पूरी बेचता था, और उनके बाबा सूर्यवंशी या दूसरे कुछ प्लेयर है वो टीम में अभी आ रहे हैं, या मोहम्मद सिराज जो है जिसके वालिद रिक्शा चलाता था वो टीम में आ रहे हैं। तो वो टैलेंट को तरजीह देते हैं, और यहाँ पे जो है क्रिकेटर्स के बच्चे को तरजीह देते हैं। और वो अगर ना दे, किसी को तरजीह ना दे, तो वो ऊपर से ट्वीट करते हैं कि ये तो लेगेसी नहीं हुई, ये चीज़ नहीं हुई। भाई अगर अपने पाकिस्तान क्रिकेट को बचाने तो यही इनका हाल है कि आप जो है क्रिकेटर्स के ऊपर जो है टैलेंट के ऊपर आप काम करें, और ये सिफारशी सिस्टम, ये तनकीद वगैरह ये चीज़ छोड़ दी। युवराज सिंह के वालिद युवराज सिंह, उसका मतलब सिर्फ यही था और यही उसका हाल है। और इवन के उसने बताया कि मुझे कोच बना दे, हमने पहले ये इंटरव्यू बताया था कि मुझे कोच बनाए, मुझे कुछ खिलाड़ी दे, मैं इनको आगे लेके चलूँगा। पिछले अरसे में शुएब अख्तर ने भी बताया कि मुझे ये अथॉरिटी दे दे। अब आपके पास अथॉरिटी, आप अकेडमी बनाए और आप कुछ प्लेयर्स को तैयार करें, 2-3 प्लेयर्स को, 2-3 बॉलर्स को तैयार करें। आप जब ये चीज़ प्रूव करेंगे तो आपके पास अथॉरिटी भी आएंगे, आपके पास पैसे भी आएंगे और आपके पास लोग भी आएंगे।